तो उनकी जो जिहादी कसाई थे वो एकदम से जमा हो गए 60-70 जना। वो वाड़े को कड़ी लगाए और जो गौवंश काटने के जो हत्यारे है उससे अपने कार्यकर्ता को वार करे। अब उसमें से अपने 2 कार्यकर्ता गंभीर जख्मी है, एक का पैर भी फ्रैक्चर होगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। एक कहावत है, जो बोएगा वही काटेगा। सालों से दूसरों को घेरने, धमकाने, कानून को अपने हाथ में लेने वाले ये बजरंग दल के लोग आज एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों में होने की वजह कुछ और है। इन्होंने अब किसी की पिटाई नहीं की है, बल्कि किसी ने इन्हीं को बुलाकर इनकी पिटाई कर दी है। तो वही कहावत है कि जो बोएगा वही काटेगा। बजरंग दल वाले कानून हाथ में लेते हैं, दूसरों से जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, सड़क पर ही फैसले सुनाते हैं। तो कब तक आखिरकार इन लोगों पर तरस खाया जाता? कभी ना कभी भीड़ जो है वो पलटकर इनके सामने खड़ी होती ही और हो ही गई। आरोप है बजरंग दल वालों का कि उन्हें बुलाया गया कुछ सूचना देकर के, जिसके बाद उन्हें जमकर पीटा गया, जमकर उनकी जो है वो धुलाई कर दी। हिंसा जो है दोस्तों किसी के भी साथ हो वो गलत है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप बताइए, क्या ये माहौल बजरंग दल वालों ने खुद अपने लिए तैयार नहीं करा है? ये कर्मा ही तो है। बजरंग दल वालों ने जिस तरह से नाक में दम कर रखा है, जिस तरह से आतंक मचा रखा है, इनकी हरकतों से हर कोई परेशान है। ना सिर्फ हिंदू, ना सिर्फ मुसलमान, हर कोई परेशान है। ये मस्जिदों के बाहर जाकर तमाशा करते हैं, मुसलमानों के घरों के बाहर जाकर तमाशा करते हैं। ये किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी भी गरीब आने जाने वाले, किसी भी गरीब को फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले को पकड़ लेंगे और उसके बाद उससे उसका आईडी कार्ड मांगेंगे, जमकर उसके साथ मारपीट करेंगे। ये जो इस तरह की हरकतें बजरंग दल वाले कर रहे हैं, अब वो उन्हीं के ऊपर आ रही हैं घूम करके। अब जो बजरंग दल वालों ने बोया है वही बजरंग दल वाले काट रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। वहीं आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें वोट ना देने की कस्में खाई जा रही हैं जयपुर में। वहीं कांवड़ियों का उत्पात भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भक्ति विद मस्ती चल रही है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले बजरंग दल वालों की कुटाई किसने कर दी वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। बजरंग दल पर भीड़ की कयामत टूट पड़ी है। कत्ल खाने के पास बजरंग दल को घेरकर कथित रूप से कूट दिया गया और शहादत ने लिखा है कि मैं निंदा करता हूँ, ये गलत है। अब यहाँ पर आप पहले देखिए कि किस तरह से वो जो बजरंग दल के जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं। सवेरे 11:30 बजे बजरंग दल के जो गौरक्षक है उनके पास अधिकृत माहिती आई थी कि वहाँ गौवंश और एक बैल लाया है और वो काट रहे बोल के। तो अपने कुछ कार्यकर्ता जो थे शहर के, या सरकटे, बालाजी नलमेल, मोहन मंचर, ऐसे जो कुछ गौरक्षक कार्यकर्ता थे वहाँ गए थे स्पॉट पे और पुलिस वालों को फ़ोन लगा के गए थे। पुलिस वालों के साथ में थे। पुलिस वालों की जब कार्रवाई चालू हुई तो उनकी जो जिहादी कसाई थे वो एकदम से जमा हो गए 60-70 जना। उसमें उन्होंने क्या करे, बाद में जो वाड़ा टाइप था, महानगर पालिका की जगह है वो वाड़े को कड़ी लगाए और जो गौवंश काटने के जो हत्यारे है उससे अपने कार्यकर्ता को वार करे। अब उसमें से अपने 2 कार्यकर्ता गंभीर जख्मी है, एक का पैर भी फ्रैक्चर होगा। बाद में वहाँ पुलिस वाले जो थे वो साइड में हो गए जो माहौल देख के। तो ये आपने सुना, वो शख्स जो है जिसने भगवा गमछा सर पे बांध रखा है, वो कह रहा है कि फोन करके उनको बुलाया गया कि भाई यहाँ पर आ जाओ, तो हमने अपने गोरक्षक भेज दिए। अब इनके गोरक्षक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने गोरक्षक वहां पर उस जगह पर भेजे, जिसके बाद वहां पर इनकी कुटाई कर दी गई, इनके साथ जो है वो मारा पीटा गया। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। यहाँ लिखा भी है कि जालना में तनाव, कत्ल खाने की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को घेर कर मारा है, हमला किया है। 2 दिन में कार्रवाई की मांग की जा रही है और कह रहे हैं नहीं कार्रवाई की गई तो जो है हम लोग दोबारा से आंदोलन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। एक वीडियो में आपको और दिखा रही हूँ, ये उसी घटना स्थल का है जहां पर इनके साथ मारपीट हुई है। और वहां पर ये देखिए किस तरह से कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर ये जो है वो बैठे हुए देखिए वीडियो। तो ये देखा आपने कि जो बजरंग दल ने किया है वही लौट के उसके पास आ रहा है।
इन लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है, इन लोगों ने इतना उपद्रव मचा रखा है कि हर कोई इनसे परेशान हो चुका है। कुछ लोगों ने इनको फोन करके बुलाया, मारने पीटने की ही वजह से या फिर किस वजह से वो तो नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें बुलाकर फिर इनकी बहुत ज्यादा कुटाई की। और ये पहली बार नहीं है, बजरंग दल की कुटाई जो है वो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सुधरते नहीं है। अब आपको दिखाते हैं भक्ति विद मस्ती। मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा में किस तरह से भक्त जो है वो नशे कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब ये कौन सा अनुशासन है योगी जी जिसे आप सीखने की बात करते हैं, और ये किस तरह की आस्था है जो हमें तो समझ में नहीं आ रही। आप ये वीडियो देखिए। तो क्या महिलाएं, क्या आदमी, सब जो है वो भक्ति विद मस्ती में लगे हुए हैं, और किस तरह से नाच गाना हुक्का पिया जा रहा है। कई तस्वीरों में तो आ रहा है कि ये लोग जो है कावड़ यात्रा वाले जो भी है वो ये कह रहे हैं कि भाई नशा करते हैं इसलिए जो है वो कावड़ उठा पाते हैं, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए पंडाल में किस तरह से मस्ती हो रही है। राजनायक ने शेयर किया है वीडियो, कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए ये जो आस्था के नाम पर जिस तरह से मस्ती हो रही है, जिस तरह से मस्ती काटी जा रही है, ये आप देख रहे हैं। मस्ती होनी चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पर आप इस तरह से सरकारी खर्चे पर ये इतना जो है नाच गाना करके जाओगे तो आपको क्या ही इसका जो है पुण्य लगेगा, इससे तो आपको पाप ही लगेगा। अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें जयपुर में भाजपा को वोट न देने की कस्में खाई जा रही हैं। ये तो शुरुआत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अहंकार में हर किसी को कुचलती जा रही है, ये तो शुरुआत है कि अब इस तरह के रुझान जो है वो आएंगे। सुनिए यहाँ पर क्या है। नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। पक्का है क्या? तो आने वाले चुनावों में वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, इस तरह की कस्में खाई जा रही है। अब आप और क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जो है वो रुपये से भी ज्यादा तेजी से जो है वो गिर रही है, और गिरनी भी चाहिए। जैसी उनकी हरकतें, जैसे उनके नेता और सांसदों के बयान है, स्टेटमेंट्स हैं, कोई जेनजी को गटर छाप कह रहा है, तो ये तो होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से इनके नेता और इनके विधायक सांसद बयान देते आए हैं, जेनजी को गटर छाप ये लोग कह देते हैं, पंचर लगाने वाला कह देते हैं, विदेशी फंडिंग आ रही है प्रदर्शनों में ये कहते हैं, तो ये तो सब होगा ही। अब कावड़ में घमासान मचा है, ये तो आप देख ही रहे। एक तस्वीर और लिया है आपके लिए। सड़क पर कावड़िए एक दूसरे के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। न जाने क्या ये लोग कर लेते हैं कि एक दूसरे के साथ ही मारपीट करते हैं और एक दूसरे पर ही जो है लात घूसे चलाने लग गए। अब शहादत ने कहा है कि सड़क चलने के लिए है या लड़ने के लिए, भोगी को बतलाओ जरा। यहाँ देखिए इनका उत्पाद। बरसों से परेशान हो गए। जमकर जो है एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में क्या हो रहा है, क्योंकि सावन चल रहे हैं और सावन में जो हिंदू हैं वो मीट मांस मछली जो है वो नहीं खाते, इसका सेवन नहीं करते। ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर ये जो कुछ हिंदूवादी संगठन है ये क्या कर रहे हैं, मैं ये आपको दिखाती हूँ। हिंदू युवा वाहिनी बरेली मंडल के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, शाहजहांपुर की जिला अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी और जिला महासचिव शुभम मिश्रा अपनी टीम के साथ तिलहर क्षेत्र पहुंचे। वहां 2 दुकानदारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्यों, वो भी बताती हूँ। अगर ये अभियान वास्तव में नियमों के पालन के लिए है तो यही टीम KFC, बड़े होटल्स और 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी जाकर देखे कि वहां नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। कानून की कसौटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए नहीं। तो यहाँ पर मीट जो है वो नहीं बिकना चाहिए, मांस जो है वो नहीं बिकना चाहिए, उसे लेकर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी जो है वो सड़कों पर उतरी है। ये वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए। मार दिया गया, प्रशासन ने फिर क्या किया? परसों वाले दिन वहां भी बिगड़ा था, मोबाइल नहीं था मेरे पास, वीडियो बना लेते।
वीडियो मेरे पास 2-3 दिन से आ रहे हैं, तब आज हम आए हैं। जैसा जीआरपी के लिए हम लोग हमेशा बैठे रहेंगे, समझ लो अच्छी तरीके से। जितना खून बहाओगे उतना खून भर देंगे, फिर से दोबारा बहाओ, कितना खून बहाओगे। समझते क्या तुम? माहौल खराब करना चाहते हो कि सावन महीना अच्छा ना निकले कैसे भी हिंदू का। बहुत अच्छी बात दिखता है तुम्हारी। बैठा हुआ था दुकान पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़े होटल्स में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े होटल्स में आप जाकर एक बार देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। केएफसी में देखिए, केएफसी में तो जो है चिकन ही ज्यादातर मशहूर रहता है और वहां पर वही ज्यादा मिलता है। तो वहां जाइए, आप बड़े होटल्स में जाइए, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। परेशान किसको करेंगे? मुसलमानों को करेंगे, छोटे दुकानदारों को करेंगे। एक वीडियो और आ रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश मोदी नगर से, जिसमें मोदी नगर में कथित तौर पर एक हिंदू संगठन से जुड़ी महिला सपना अग्रवाल वो 3 महिलाओं के साथ बीच सड़क पर मारपीट कर रही है और उसका वीडियो भी जो है वो सामने आ गया। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं गाय लेकर जा रही थी, तभी हिंदू संगठन ने से जुड़े लोगों वहां पर उनको रोक लिया और कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है वो है ही नहीं है। देखिए तुझे शर्म लिहाज है? गाय को मां मानना है, मां मानना है। यहाँ आपने वीडियो देखा कि क्या कुछ हो रहा है देश में। जो कुछ भी हो रहा है देश में वो सबका ठेका जो है वो जो कुछ हिंदू संगठन है, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इन लोगों ने ही ले रखा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो है जो है, कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर रहा ही नहीं गया है। अब बजरंग दल वालों की जिस तरह से कुटाई हुई है, कमेंट बॉक्स में उसे लेकर अपनी राय जरूर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।